नहीं था, मेरा वार्ड मेंबर बनने का हैसियत नहीं था, मैं सोच नहीं था मेरा, तो मुखिया बन गए तो हम कैसे अपना सोचे थोड़ी बन पाए। मेरा यहाँ जितना भी मिलना चाहिए हिस्सेदारी उतना हमको मिलना चाहिए। कम 4 विधानसभा है ना, तो 4 में 1 शेरशाबादी को देना चाहिए, किसी पार्टी का हो, हर पार्टी को बोल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में 1 आदमी को देना चाहिए और महागठबंधन में 1 आदमी को देना चाहिए। हमने विकास 0 था दौला पंचायत में, आज किसी गली में घुस जाइएगा तो आपको कहीं आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा। पहला मुखिया बनने के बाद एक पंचायत भवन का कोई नामो निशाना नहीं था पंचायत में, एक झोला पर पंचायत भवन चल रहा था। तो सब मिल करके हम लोग 10-12 आदमी हमेशा पंचायत सरकार भवन में अपने अपने कार्य में रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी पब्लिक का अगर जन्म मृत्यु बनाना है तो वहीं जमा कर देते हैं, किसी को अगर राशन कार्ड बनाना है तो वहीं ऑनलाइन होते हैं, जाति निवासी बनाना है वहीं ऑनलाइन RTPS में होता है। ये सारा काम लगभग काम एक सिस्टम आदमी के जहन में हो गया पूरा पंचायत वासी का कि हम पंचायत सरकार भवन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी टाइम में जाएंगे, कोई काम मिले मेरा काम हो जाएगा। लोगों का जहाँ तक होता है, ऐसा नहीं कि फुल्ली हम उसका भलाई कर सकते, जहाँ तक होता है हम कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर लोग चाहेगा कि नहीं आपको फिर ऊंचा पद में जाना है, अच्छा पद में जाना चाहिए, तो विचारों का हम लोग तैयार है उसमें। मेरे दौला पंचायत में समदा में यहाँ जज बनी है, मेरा वार्ड में बनी ना, कम से कम अगर शिक्षा नहीं तो विकास नहीं। शिक्षा में अब आगे आ रहे हैं समाज, हम सबको बोल रहे हैं शिक्षा में आगे रहिए। हम क्यों नहीं BDO बन सकते, हम क्यों नहीं CO बन सकते, हम क्यों नहीं DM बन सकते, SP बन सकते। हम कोई किसी का बेटा ना बनता है, जैसा झारखंड में दिया 2500 टका मंथली, यहाँ भी वो लोग अपना नाम रखे, हर महिला को दे। बिजली फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गरीब राज्य है बिहार। झारखंड तो केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, केंद्र राज्य से जुड़ा हुआ वो अपना महागठबंधन में, लेकिन वो जब फ्री दे सकता है तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं दे सकता है। तो डबल इंजन का सरकार है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, 5000 मिलना चाहिए सब महिला। 2500 मिला तो 5000 मिलना चाहिए। पेंशन आज से चल रहा है, हम लोग 2001 से देख रहे हैं 400 टका 400 टका, कम से कम 400 में कुछ एक बुढ़ापा में 400 रुपया लेके क्या करेंगे वो। कम से कम उसको कम से कम 1500 रुपया होना चाहिए। आवास में 2,20,000 होना चाहिए। मनरेगा का जो है मजदूरी जो 245 किया उसको 345 करना चाहिए कम से कम। ग्राम सभा हम लोग करते हैं, यहाँ का स्थिति क्या है, यहाँ स्थिति चाहिए कि हमको कुआं नहीं चाहिए, छठघाट नहीं चाहिए, नहीं है मेरे पास जगह, तो उस राशि को हम किस मद में खर्चा करें, उसका गाइडलाइन आज तक सरकार ने नहीं दिया है। तो राशि पड़ा हुआ है अनेक पंचायत में, अरबों रुपया, पूरा बिहार का पंचायत में अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है। लगातार अधिकार में कटौती होते जा रहा है, सरकार जो कटौती करते करते अपना कुछ नहीं दिया है, सब हम लोग धीरे-धीरे क्या मुखिया का पद क्या छीन एकदम बिल्कुल छीन लेगा। जिस तरह का रवाये चल रहा है प्रशासन का, बेरेटा से आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है पूरा बिहार में। वो लाइट का दाम आज अपना देख लीजिए, उस लाइट को खरीदने जाएगा 8 से 9,000 टका दाम होगा। उस लाइट का आज 30,669 टका दाम लेते हैं और 8 से 9,000 टका दाम होगा। 100% अगर हमको देगा, मुखिया को अधिकार देगा प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मंत्री, हम गारंटी के साथ बोलते हैं 10,000 से लाइट ज्यादा नहीं होगा, 10,000 में हम लगा देंगे। वो 30,000 रुपये लिए, हम 20,000 रुपये बचाएंगे सरकार का धनराशि, ये गारंटी लेते हैं। यहाँ पर 8 से 10,000 वाला जो लाइट है वो 30,000 रुपये में लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सीधे दुगुना से भी ज्यादा भ्रष्टाचार। इसी का स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं दौला पंचायत में। दौला पंचायत जो कि कोचाधावन विधानसभा क्षेत्र में आता है और मेरे साथ मुखिया जी हैं दौला पंचायत के अखलाकुल हुसैन साहब। इनसे हम क्षेत्र से जुड़ी हुई, विधानसभा से जुड़ी हुई और पर्सनल कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। और सबसे पहले हम मुखिया जी का स्वागत करते हैं KDV लाइव में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किशनगंज से चल के मेरा दौला पंचायत जो कोचाधावन क्षेत्र पड़ता है, कोचाधावन में जो है किशनगंज प्रखंड का 4 पंचायत पड़ते हैं। 4 पंचायत, हाँ जी, जैसे कि आपका पिछला दौला, चकला और गाजपड़ा, बाकी 24 पंचायत आपका जो है कोचाधावन में प्रखंड में। तो हम ये आपसे सबसे पहले आप सवाल पूछना चाहेंगे कि आप मुखिया हैं, ये 2 टर्म है आपका, बीच में एक बार आपकी हार हुई थी, तो कैसा अभी जितना भी चल रहा है अभी कैसा कार्यकाल चल रहा है? जैसे कि हम 2011 में पहला मुखिया बनने का मौका मिला और उस वक्त हम बहुत उतना राजनीति हम नहीं जानते थे। हम एक यंग लड़का की तरह हम जो है चुनाव मैदान में आए और हम उस लोगों का एक जनसमूह था और उन लोगों ने हम लोग को भारी मत से जिताया है। और जीतने के बाद हम ये सोच पा रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग अपने आप को सोच रहे थे। इस पर कुछ ही नहीं था मेरे पास, क्या राजनीति, कैसे क्या होता है, कैसे लोगों का जल कल्याण होगा, क्या भलाई होना चाहिए, इस तरह हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं था। हमने कोशिश किया और सबका सहयोग मिला। मेरा जो 17 वार्ड है पंचायत में, सबसे बड़ा पंचायत है दौला, और माशाअल्लाह हम लोग इस पंचायत में जो है
अब उस वक्त भी हम नहीं जीते, लेकिन उस वक्त भी हम जिला अध्यक्ष बने मुखिया संघ का। और इस बार ये 2021 में जो सीट आरक्षण के होने के कारण मेरा जो वाइफ है वो चुनाव उसको मैदान में उतर आई और वो फिर भारी मत से इस बार भी जीते और चंद वोट में पिछले 2016 में जो हार गए थे। तो इस बार भी माशाल्लाह सब लोगों का सहयोग हुआ, पूरा जिला जितने भी 125 पंचायत का जो है तमाम मेरे 83 पंचायत का जो माननीय मुखिया जी है, सब लोगों ने एक राय निकलाया कि आप ही को जिला अध्यक्ष बनना है। आप मुखिया अलग है, अलग रहने दीजिए, लेकिन आपको जिला अध्यक्ष जिला का नेतृत्व करना है, बिहार का नेतृत्व करना है। तो हम लोग उसी टाइम से हम लोग लगातार उसको प्रयास कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लगातार हम कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड टर्म है अपने पंचायत में मुखिया के तौर पर। बाकी ये आपका मुखिया से पहले कभी किसी मतलब पद में इलेक्शन लड़े हैं राजनीति में? नहीं, हम पहला ही मुखिया का चुनाव लड़े। फर्स्ट टर्म में आप मुखिया में आए पहली बार? पहला ही 2011 में पहला चुनाव लड़े और हम ऊपर वाला का दुआ, आप लोगों का जो है दुआ से हम लोग फिर उसको चुनाव भी जीते और लगातार उसी वक्त से संघर्ष करना शुरू किया कि विकास क्या होता है। हमने विकास जीरो था दौला पंचायत में। आज किसी गली में घुस जाइएगा तो आपको कहीं आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आपका जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है वो हम लोग का कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वही आपको खराब मिलेगा। बाकी जो भी आपका गली का रास्ता होगा, नली हो, गली हो, पेयजल हो, आवास में हो या किसी तरह का जो है स्कूल का शिक्षा में जाइएगा तो सारा स्कूल का मनरेगा द्वारा हम जो उसको फेयर ब्लॉक कराए, बाउंड्री कराए, गेट लगाए और खेल मैदान बनाए, बहुत तरह का काम लगातार हम करवा रहे हैं। मुखिया जी, जहाँ से आपने मतलब कि यहाँ तक ये रोड के बारे में बात की है कि कोई ऐसा मेरे स्तर से जहाँ पे होगा हम वो रोड अभी तक कच्ची नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री वाला वो अलग बात है। लेकिन जिस रोड से हम लोग आए हैं अभी आपका ये रोड, ये किस क्षेत्र में? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है। प्रधानमंत्री जी। तो इसका बनाने का जिम्मा हमारे सांसद जी को है? मेरा सांसद जी को कई बार हम लोग उसको लिख के दिए हैं, विधायक जी को बोले हैं, जो माननीय विधायक माननीय सांसद जी को दिए हैं। हम इसमें लगातार प्रयास करें। जैसे हालिम चौक से आपका जो महता पोखर गांव है जो STSC का है गांव, वो भी रोड हमने लिख के दिया। ये दो ही रोड मेरा पंचायत में जो है एकदम बहुत घटिया हो गया है और चलने का लायक नहीं है। वही तो हम देख रहे हैं कि हमारा कोचा धावन में तो ऐसा रोड नहीं था भाई, यहाँ पर ये रोड का है ऐसा? अभी तो इसमें चर्चा भी की है साथ में। कहीं ना कहीं हम आपको आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जब भी चुनाव हुआ, जो 4 पंचायत जो काट के कोचा धावन विधानसभा में दिया गया, तो इसको उतना जो 24 पंचायत को ज़्यादा वहाँ का विधायक बनता है, कोई भी बनते वहीं का। ये 24 पंचायत को ज़्यादा ही प्रायोरिटी लेकर के वो कार्य करता है और ये 4 पंचायत जो है किशनगंज प्रखंड अंतर्गत पड़ते हैं, इसको उतना ही ध्यान नहीं दे रहा है जितना वहाँ दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो 4 पंचायत है इससे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि इतना दिन से लगातार 2014 से वर्षा का दिन में आने जाने में इतना तकलीफ होता है। एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल ही नहीं जा सकता। जैसे दौला चौक जाइएगा वहाँ दिक्कत है, इधर से आपका बंगाल होकर आपका रामपुर जाइएगा वहाँ भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा। इतना खराब स्थिति है हम लोग की। ये जो मतलब कि अगर सौतेला व्यवहार के अगर बारे में बात की जाए तो क्या यहाँ के विधायक ध्यान नहीं दे रहा है या फिर सांसद ध्यान नहीं दे रहा है? सांसद महोदय को तो कई बार हम लोग इस बार का चुनाव में भी बोले हैं, सर आप कम से कम ये रोड बना दीजिए। उन्होंने वादा भी किया है कि हम इस बार हम चुनाव जीतने के बाद 24 के बाद हम आपका 25 तक इसको हम लोग कार्य करेंगे। 25 तक हम कंप्लीट करा देंगे। 25 तो मतलब कि आगे अभी तो 25 आगे इसी साल में करने का उसका वादा है और सबको बोला भी है कि हम लोग इस रोड को बना देंगे। आपका आप दौला पंचायत को अगर छोड़कर पूरे विधानसभा के बारे में अगर लिया जाए तो कैसा आपके नज़र में, क्योंकि आप भी घूमते होंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं तो अलग अलग क्षेत्र में जरूर जाते होंगे, कैसा आपको कार्यकाल दिख रहा है? नहीं तो हम पहले आपको बोले कि हम आप जो बोला बताए हमको कि आपने किसी पार्टी में या किसी पद में पहले चुनाव लड़े, तो हम बोले क्या कि नहीं, हम किसी पद में किसी पार्टी में चुनाव नहीं लड़े हैं। हमको मेन मकसद था कि देखिए पंचायत का विकास करना है, पंचायत को विकसित पंचायत बनाना है। लेकिन मेरा एक समस्या यहाँ है कि महानंदा कटाव का जो कुछ वार्ड मेरा पंचायत में है, जैसे कि फुलवाड़ी 1 नंबर वार्ड में पड़ते हैं, बसंतपुर 2 नंबर वार्ड में पड़ते हैं, कटलिया 9 नंबर में पड़ते हैं, फोड़लाबाड़ी 11 नंबर में पड़ते हैं और 14 नंबर आपका पड़ते हैं, आपका 14 नंबर वार्ड बलिया मोजा में पड़ते हैं। वो भी आपका जो 15, 16, 17
कुछ वार्ड जो मेरा पंचायत के अंतर्गत आते हैं वो बहुत ही परेशानी में महानंदा में कटाव होकर के वो लोग का जो इतना दिक्कत है। सबसे ज़्यादा कि यहाँ ST मेरा कुछ 150 परिवार है। विगत 16-17 साल से जो आपका दौला से जगह बलिया दौला से मंझौक जाने वाले प्रधानमंत्री सड़क में दोनों किनारे 17 साल से बैठे हुए हैं। 17 साल उन लोग का जमीन महानंदा में बह गया, घर द्वार सब बह गया। ये लोग मजबूर होकर के जो प्रधानमंत्री का कुछ जमीन बचा रहे थे साइड में, उस जमीन में जैसे कि प्लास्टिक वगैरह दे करके लगभग 17 साल से जीवन यापन कर रहे हैं। आशियाना नहीं है किसी का, आशियाना किसी का नहीं है और अपना जमीन भी नहीं है। अपना तो ST परिवार है, किसी का तो जमीन है ही नहीं है। तो सरकार की तरफ से एक योजना भी दी जा रही है, बसेरा अभियान के तहत एक योजना है कि उनको जिसके पास ज़मीन नहीं है भूमिहीन को ज़मीन दिया जाए, तो क्या इन लोगों को लाभ नहीं मिला? हमने 2011 से लगातार लिख के थक गए हैं। कुछ दूसरा जगह पर मिलते, जैसे पिछला पंचायत में बगल का पंचायत पिछला में वहाँ कुछ प्रशासन द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा उसको वार्षिक पर्चा बनाने का प्रक्रिया तैयार किया गया था, नहीं बंदोबस्ती वाला। तो इन लोग का कहना है कि हम लोग यहाँ ज़िंदगी यहीं, हम लोग पैदा से यहाँ हुए हैं दौला में, तो हम आज क्यों पिछला में जाएंगे। तो ये लोग जाना वहाँ असंभव समझा, नहीं मुनासिब नहीं समझा, नहीं किया कोई। अभी तक रोड पर बैठे हुए। तो हम लोग सरकार से भी, सरकार का जो सचिव है उसको भी लिख के दिए हैं। पटना का एक बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख के दिए हैं। इस बार भी जो प्रगति यात्रा में जो आपका जो है मुंजाबाड़ी में डेरामारी पंचायत में जो अल्पसंख्यक विद्यालय वहाँ आए थे, अवश्य विद्यालय में, वहाँ भी हमने अपना लेटर पैड में जिला संघ का लिख के दिए हैं कि 140 परिवार लगभग 17 साल से है सर, इसको कल्याण किया जाए। पता नहीं अब क्या गाइडलाइन आएगा। अब जो सरकार द्वारा जो 3-4 डिसमिल जिक्र के ज़मीन उपलब्ध किया जाएगा, जो रैयती ज़मीन, उसका प्रक्रिया में होता है क्या कि हम लोग उसको किसी का ज़मीन हम तैयार भी करते हैं, कोई देने के लिए तैयार, बेचने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया इतना लंबा होता है कि उसका घर में, किसी के घर में बीमार है, किसी घर में शादी है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से वो अपना ज़मीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन इसमें तो लंबा प्रक्रिया हो जाता है सरकारी कार्य में। अब उतना देर 2 महीना 4 महीना तो हो जाता, कोई बात नहीं है, सालों साल भर लग जाता। तो इस तरह कई रैयती भूमि को रैयत को हम तैयार किए इस लोग को देने के लिए, लेकिन समय सीमा पर उसको जो नहीं मिला पैसा, तो वो ऊपर अपना मुँह कर गया कि हम इस तरह ज़मीन नहीं देंगे, दूसरे का बस भेज दिया है। इसी कारण यह ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और ये लोग बेघर होकर आज 17 साल से बैठे हुए हैं। ये खास मेरा यहाँ जो है अरे बहुत बड़ा समस्या। 140 परिवार कम नहीं होता है, काफ़ी बड़ी संख्या है। तो यहाँ के कोई सांसद भी ध्यान देते रह गए? सबको लिख के दिए, सबको पता है, सांसद विधायक सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ, लेकिन आज तक वो लोग विधानसभा में आज तक इसका बात शायद नहीं उठाए हैं कि हम लोग इसका विस्तार से अगर विधानसभा में बात रखें माननीय मुख्यमंत्री के सामने, तो हम तो लगता है विचार इसमें हो जाता है तब तक, लेकिन लगता नहीं रखा है। अच्छा, पंचायत में कोई ऐसा काम जो आप इलेक्शन में आए और वादा किए, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ हो, जो आपको करना है बाकी? देखिए, मेरा पंचायत में सबसे ज़्यादा एक समस्या था जो अभी मनरेगा भवन बैठे हुए, ये हम 2011 में बनाए। यह पहला मुखिया बनने के बाद एक पंचायत भवन का कोई नामो निशाना नहीं था पंचायत में, एक झोला पर पंचायत भवन चल रहा था। हमने निर्णय लिया, ये ज़मीन रैयती ज़मीन बगल में घर है ना, उसी का ज़मीन था, उसको हम लोग तैयार किए, उन्हें निःशुल्क यहाँ पंचायत मनरेगा भवन के नाम से वो रजिस्टर्ड किया राज्यपाल के नाम से। मेरे द्वारा बनाया गया। काफ़ी शानदार लग रहा है ये मनरेगा भवन। ये हम अभी मरम्मती किए हैं 15-20 से। और बाकी हमने इस बार 2021 में जनता से हम देखे, जनता मेरा जानती है कि हम कोई वादा नहीं, हम जो करते हैं सामने करते हैं और जो करने का लायक हम करके दिखाएंगे। ऐसा बात नहीं कि हम बोल दिए, झूठा बात बोल करके हम कोई चुनाव जीतते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं, खोले किताब, किसी चौक में बोलना पड़ेगा हम ये करेंगे तो करेंगे, इसमें मेरा कुछ भी हो जाए करेंगे हम, ये मेरा सिद्धांत है, शुरू से मेरा जुनून है कि अगर हम कोई चाह लिए, ठान लिए कि हम ये करेंगे तो करेंगे। तो इसी तरह हम लोग पंचायत सरकार भवन मेरा लगभग जब से 2001 से पंचायत चुनाव हुए, पहले जो गठित होकर पंचायत चुनाव हुआ, तो उस वक्त मेहनगांव दौला एक ही पंचायत था। अच्छा, एक ही पंचायत थी, उसको काट करके दौला को काट के मेहनगांव बना।
मेहनगांव पंचायत भवन पहले से भी था, मेहनगांव पंचायत भवन मेहनगांव पंचायत में चला गया, दौला का पंचायत भवन नहीं रहा। तो कुछ हम जब मुखिया बने 2011 में, तो इसको हम बैठने के लिए कर दिए। कम से कम पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन का नाम हटा करके माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत को सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन का नाम रखा गया। वो ड्रिंक रिपोर्टर इसका ये है, वो उन्होंने बताया कि ठीक है, वो बनाने का इच्छुक रखा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग क्या किए, उसको मेरा बिहार सरकार जमीन दौला मुजामी बनना था, दौला पंचायत का नाम से था। तो दौला पंचायत में बिहार सरकार जमीन कहीं नहीं मिला, तो हमने रैयती जमीन को राज्यपाल के नाम से करके हम एक वादा भी किए थे कि हम इस बार चुनाव अगर जीतेंगे तो मेरा वादा मानिए या कुछ भी मानिए, पंचायत सरकार भवन के लिए हम वादा किए थे। और माशाअल्लाह हम उसको पंचायत सरकार भवन को बेहतरीन ढंग से बना दिए। आप यही चंद दूर में 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, दौला चौक के बगल में है। दौला का जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थी, वही लोग का जो है बिरादरी का जमीन हम लोग को रजिस्टर करा करके उसको हम बनाए और बेहतरीन ढंग से बन गया। काफ़ी शानदार लग रहा है। एक तो हर पंचायत भवन होता है कि चलो भाई भवन बना दिए, पेंट उंट कर दिए बस, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग डिजाइन करके अलग अलग चित्र भी इसमें। नहीं, इसको तो हम शौकीन से बनाए, मेरे शौकीन हमेशा रहता है। पंचायत सरकार भवन में जाइएगा, वहाँ भी जो मीटिंग हॉल है उसको भी हमने फॉल सीलिंग करा करके और बहुत अच्छे ढंग से उसको सेंटर टेबल बनवाए। सब बैठने का जो सिस्टम होता है, और कहीं अगर पूरा, हम तो जानते सभी मुखिया को, माननीय मुखिया जी को हम आग्रह करेंगे पूरा जिला के अंदर में कि कम से कम पंचायत भवन को 10 बजे से नहीं तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले रखें, क्योंकि लोगों का देखिए बहुत सारा समस्या होता है। मेरा पंचायत भवन जब से पंचायत सरकार भवन बने हैं, आप कभी भी जाइए, किसी पदाधिकारी को जाना है जा सकते हैं, लेकिन किसी टाइम लगे ताला लगा हुआ नहीं रहेगा। 10 बजे खोलते हैं, 4 बजे बंद होते हैं, और ये सिस्टमेटिक ऑफिस चलते हैं। पंचायत सचिव हो या कार्यपालक हो या अन्य कोई जो मनरेगा का कार्य होता है, हम लोग कुछ मैट वगैरह को रखे हैं मनरेगा थ्रू, जो हम लोग उसको मैट का भुगतान करते हैं, तो मैट को भी हम लोग 4-5 वहाँ रखे हैं। तो वो लोग सब तो सब मिल करके हम लोग 10-12 आदमी हमेशा पंचायत सरकार भवन में अपना अपना कार्य में रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी पब्लिक का अगर जन्म मृत्यु बनाना है तो वहीं जमा कर देते हैं, किसी को अगर राशन कार्ड बनाना है तो वहीं ऑनलाइन होते हैं, जाति निवासी बनाना है वहीं ऑनलाइन RTPS में होता है। ये सारा काम, लगभग काम, पासपोर्ट वगैरह का जो लगता है मुखिया लोगों का, तो हम लोग बना के रखते हैं, तो हम लोग जाके तुरंत साइन कर दिया। बस एक सिस्टम आदमी के जहन में हो गया पूरा पंचायत वासियों का कि हम पंचायत सरकार भवन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी टाइम में जाएंगे, कोई काम मिले मेरा काम हो जाएंगे। ये एकदम दिमाग में बैठ गया सबका। हमें ये चीज़, मेरा सपना भी था पहले से भी कि एक छत के नीचे सारा काम होना चाहिए, लेकिन बेहतरीन ढंग से अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। इस तरह अगर सभी पंचायत में शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से लगता है और भी बेहतर होगा लोगों का सेवा करने के लिए। अच्छा, कोई ऐसा चीज़ और अपने पंचायत में जो आपके कार्यकाल में किया गया हो, जो काम, ऐतिहासिक काम आप बता सकते हैं? आपदा भवन मेरे यहाँ भी बना है, वो भी हम लोग मेरे कार्यकाल में बनाया गया है। आपदा भवन, अच्छा देखिए वो भवन, हाँ, वो आपका दौला चौक से सीधा पश्चिम तरफ जो है 5000 के पास है, वो भी अपना बन के कम्प्लीट है आपदा भवन। आपदा भवन से मतलब कि क्या, जब भी कोई आपदा आता हो तो उसमें वो लोग वहाँ, जब से बना है तो ऊपर वाला का दुआ है कि कभी अभी तक उस तरह का 2017 जैसा बाढ़ नहीं आया है, और इस तरह जाने का नौबत किसी को नहीं मिला है, लेकिन बेहतरीन जगह है रहने का, 2 मंजिला है। अच्छा, हर किसी का ख्वाहिश होता है कि वो किसी पद में अगर जाए तो उससे ऊंचा पद में वो जरूर उसके लिए वो सोचे। आपका कोई ऐसा सोच है? मेरा कोई अपना सोच नहीं है। हम पहले भी बोले कि हम जनसेवक हैं, लोगों की सेवा में हैं। हमने ऊंचा पद में भी जाएंगे तो वो जनसेवक के ही तौर पर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, और बड़े लेवल पर आपको जनसेवा 15 साल से पंचायत का काम कर रहे हैं जनसेवक के हिसाब से। लोगों का जहाँ तक होता है, ऐसा नहीं कि फुल्ली हम उसका भलाई कर सकते, जहाँ तक होता है हम कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर लोग चाहेगा कि नहीं आपको फिर ऊंचा पद में जाना है, अच्छा पद में जाना चाहिए, तो विचार होगा, हम लोग का तैयार है उसमें। ऐसा कोई इच्छा है, सोच है आपका कि? मेरा कोई अपना सोच, पहले भी बोले कि मेरा कोई अपना सोच कभी भी नहीं था। मेरा वार्ड मेंबर बनने का हैसियत नहीं था, मैं सोच नहीं था मेरा, तो मुखिया बन गए, तो हम कैसे अपना सोच थोड़ी बन पाए। पूरा यहाँ का जो किसान मजदूर सब लोग मिलजुल करके इस मकाम पर पहुँचाया, फिर आगे भी अगर वो लोग चाहेगा तो आगे पहुँचा सकता है। हम कौन होते हैं पहुँचने वाले? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि अभी जो मौजूदा विधायक हैं उसका कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, उन्होंने मेरे साथ मुखिया भी रहा है, हम लोग दोनों आदमी एक साथ मुखिया रहे हैं। तो विधायक है जी, अभी कोचा दमन के हाँ। इजारा साहब,
में? वो भी मुखिया थे, हम भी थे 2011 में। बेचारा बेहतरीन अपना हिसाब से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अब कार्य तो सरकार में नहीं है, हो भी सकता है कुछ कम बेसी हो सकता है। हम उतना गहरे से नहीं जाते हैं कि क्या किया नहीं किया, लेकिन हमको कोई पार्टी में है नहीं, आपको पहले पता है। कोई पार्टी से भी ताल्लुक? मेरा छोटा भाई है हबीबुर रहमान। छोटा भाई तो है, आप कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते? मेरा छोटा भाई एलजीपी में है, और हम ये भी चाहते कि एलजीपी से उसको टिकट मिले, और टिकट मिल करके जब इतना दिन सेवा दिया है एलजीपी में, अपना तन मन बहा दिया उसके साथ। हम कितना गाली दे रहे हैं उसको, हमेशा गाली दे रहे हैं उसको, बहुत दिन से उसमें मौजूद है। तो इसलिए गाली दे रहे हैं कि आप क्या बेकार करते हो, हम पार्टी नहीं करते तो मेरा क्या नहीं चलता है? नहीं, वो एक जुनून है कि हम पार्टी में रहेंगे। तो हम माननीय चिराग पासवान जी को मैं आग्रह करेंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपना जो है, जो आपको बेहतरीन आपका जिला किशनगंज जिला में जो पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी का कोई वजूद नहीं था, मान लीजिए हम लोग देखें, हम तो देख रहे हैं उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उस पार्टी का आज इतना बेहतरीन ढंग से जिला अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सभी कोष का जो है, जैसे कि अत्यंत पिछड़ी हुआ, STC हुआ, जितने प्रकोष्ठ का होता है, तो हर पद पर वो पंचायत अध्यक्ष बनाया, उसके बाद वार्ड अध्यक्ष बनाया। इस तरह हमको लगता है कोई पार्टी इस तरह जमीनी स्तर पर जो है ग्रामीण लेवल तक जो है इतना मेहनत करके पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएगा। हबीबुर रहमान साहब जब पार्टी टूटी थी एलजेपी, तब भी साथ में थे और अब भी साथ में हैं। नहीं, दोनों चचा भतीजा टूटा है तो हमेशा वो बोला कि नहीं, रामविलास का विचारधारा अलग था, रामविलास का विचारधारा अलग था, पूरा लोकसभा से लेकर विधानसभा तक वो एक अलग आदमी थे। उसका विचारधारा बेदाग इंसान, लोगों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि ये घोटाला कर दिया, पन्ना कर दिया, ये कई बार लगातार जितना दिन जीवित रहा है, मेरे ख्याल से हम लोग तो छोटे थे उस वक्त, लगातार देखे कि मंत्री भारत सरकार का मंत्री ही रहे, तो वो एक दूसरा नेता थे, उसके जैसा लगता है। उसको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। हाँ, मौसम वैज्ञानिक, इसलिए कि वो पहले पता चल रहा था कि 1 साल पहले कि किसका सरकार आने वाला, किसका सरकार बनेगा, उस हिसाब से वो काम करते थे। और वो सरकार जिसकी भी रहे, लेकिन वो हमेशा पद में रहे, मंत्री रहे। तो वो जब पार्टी टूट गया, टूटने के बाद जो चिराग पासवान जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चचा अलग बन गए पशुपति पारस जी, लेकिन इन्होंने एक नया संगठन तैयार किया, युवा संगठन तैयार किया पूरा बिहार के 38 जिला में, और एक बेहतरीन नेता की तरह उभर के उठा। और आज देखते हैं कि उसका जो स्टेटमेंट आते हैं, अब बहुत सारा जो जैसे झारखंड में चुनाव लड़ा, 1 सीट दिया बीजेपी तो 1 सीट में जीत गया, तो एक स्टार चला है। 100% 5 सीट दिया आपका लोकसभा में, 5 का 5 जीत गया। तो लगता है कि लोग उसका जो लोग दिल में जगह रखा है कि नहीं, चिराग पासवान युवा है, कुछ करके दिखाएगा। अच्छा, तो एलजेपी तो खैर एनडीए में है शामिल, और एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तो कोचा धमन से हो सकता है कि आप तो ये एलजेपी से टिकट की मांग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक दाव नेता है मास्टर मुजाहिद आलम, उनके बारे में क्या सोचें? हम मांग नहीं कर रहे हैं, देखिए जो पार्टी में कार्य करता है, लगातार सेवा दे रहा है, नहीं, जो पार्टी में लगातार सेवा देता है, वो पार्टी का आला कमान को उसको देखना चाहिए, या मास्टर मुजाहिद हो, हबीबुर रहमान हो, अरे अन्य पार्टी का और भी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, तो उस हिसाब से उसको फल मिलना चाहिए। ये हम बोले हैं, हम नहीं बोले कि हम इसको टिकट देना चाहिए, इसको देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब जैसे कि हम दूसरे राज्यों में, जैसे झारखंड में, मेरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री 20 साल, लगभग 20 साल हो गए, हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि कम से कम जनहित में कार्य किया जाए सर, क्योंकि आपके ऊपर बहुत अपेक्षा है, आप बिहार को बहुत ऊंचा स्तर पर पहुंचाए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पहुंचाया, क्योंकि एक रोड भी नहीं था बिहार में, बिहार को आने के लिए सोचना पड़ता था लोगों को दूसरे राज्यों से। आज बिहार बेहतर है, और माननीय मुख्यमंत्री की ही सेवा से इतना बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सिरसावादियों को अब तक उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली है जितनी आबादी है। नहीं, हम तो सारा पार्टी को हम जिम्मेदारी मांगेंगे, कोई भी बीजेपी हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। हम कहने का मतलब मेरा यहाँ जितना भी मिलना चाहिए हिस्सेदारी, उतना हमको मिलना चाहिए। हम 4 विधानसभा है ना, तो 4 में 1 सिरसावादी को देना चाहिए, किसी पार्टी का हो, हर पार्टी को बोल रहे हैं। अगर आरजेडी इंडिया गठबंधन में 1 आदमी को देना चाहिए, और महागठबंधन में 1 आदमी को देना चाहिए। 4 विधानसभा में 1 विधानसभा हर पार्टी को हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कम से कम हमको
हिस्सा भागीदारी के साथ हिस्सेदारी भी दीजिए, कि ताकि हम लोग भी उसको गहरा से देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होगा। ये हम लोग का पहले से भी सभी लोगों का कहना है। ये कि नौकरी में भी देखा जाता है कि नौकरी में भी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जितनी आबादी है उस हिसाब से, तो क्या लगता है इतने पिछड़ने का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, हम लोग अत्यंत पिछड़ी बिरादरी में है, ईबीसी बिरादरी में, एनेक्सर 1 में है। तो मेरा कहने मतलब हम लोग का जो प्रायोरिटी में है तो वो आता है, ऐसा बात नहीं आता। जो भी एनेक्सर 1 में जो भी पढ़ते हैं और नौकरी, वैसे कि हम लोगों का जो हम अपना बिरादरी के बारे में बोल रहे हैं, तो जाति भी इसमें नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम खोले किताब बोल रहे हैं कि इतना बिरादरी बोलते हैं। हम लोग की शिक्षा ही बहुत कम था, क्योंकि हम लोग को बिरादरी में ज़्यादा काम के विषय में ज़्यादा रुचि रखते थे। अभी धीरे धीरे अपना जो है समाज, अब आने वाला दिन में टेक्नोलॉजी दिन हो गया है, और कोई भी कार्य होगा तो अपना जो है, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, कोई ऑफलाइन का ज़माना नहीं रहा, तो शिक्षा में रुचि हुआ है बहुत। हम लोग का जो कई जज बना है, अभी मेरा किशनगंज, मेरा दौला पंचायत में समदा में, सिक्किम में मेरा जो है अबू कलाम का बेटी यहाँ जज बनी है। मेरा वार्ड में, मेरा अपना जो इस वार्ड में मुखिया हम, उसी वार्ड में मेरा एक बनी ना, कम से कम धीरे धीरे हम लोग भी आगे बड़ा बड़ा वादा में हम जा रहे हैं। और सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टाइम भूखा रहना है, लेकिन अपने बेटा बेटी को उच्च शिक्षा देने का प्रयास करें। और शिक्षा ही एक विकास है, अगर शिक्षा नहीं तो विकास नहीं। शिक्षा में अब आगे आ रहे हैं समाज के। हम सबको बोल रहे हैं शिक्षा में आगे रहिए। हम क्यों नहीं वीडियो बन सकते, हम क्यों नहीं सीओ बन सकते, हम क्यों नहीं डीएम बन सकते, एसपी बन सकते। हम कोई किसी का बेटा ना बनता है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं बन सकता? इन सभी चीज को पाने का बस एक ही रास्ता है, शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं पाएगा। नेतागिरी कीजिएगा वो भी शिक्षा चाहिए, हर चीज में शिक्षा जानकार चाहिए, क्योंकि अब जमाना ही ऑनलाइन का हो गया है, युवा जमाना हो गया है। देखिए, और आपसे जानना चाहेंगे, एनेक्सर 1 में आप लोग हैं, सहरसावादी हैं, सुरजापुर एनेक्सर 2 में, उनको भी एनेक्सर 1 में लाने के लिए यहाँ के नेता प्रयास कर रहे, तो क्या लगता है कि सुरजापुरी समाज को भी आना चाहिए एनेक्सर 1 में? बिल्कुल प्रयास कर रहा है। तो सुरजापुर में बहुत ऐसा गरीब आदमी है, हम जमीन स्तर पर देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा लोग है कि बहुत ही दयनीय स्थिति पे जी रहे हैं, लेकिन होना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ दिखाया जाता है यहाँ पर, जो हल्का कर्मचारी है, इनके द्वारा मोटेशन के नाम पर सुना जाता है कि पैसे लिया जाता है मोटी रकम लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी का पास, देखिए हम एक बार क्लियर बोलेंगे आपका माध्यम से कि इस तरह का जो है कोई ठोस मेरे पास अभी तक कोई साबुत नहीं है। अगर हवा में बोला है कोई तो अलग बात है, हो सकता है दूसरा कोई पंचायत में होगा, लेकिन मेरा पंचायत में इस तरह कोई किसी तरह का कंप्लेन मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आता तो हम उसको अंचलाधिकारी को बताते हैं, अगर नहीं होता तो हम एडीएम साहब को बताते हैं, एसडीओ साहब को बताते हैं। अच्छा, पीएम आवास योजना के तहत अभी पूरे बिहार में करीब 13 लाख मकान बनने हैं, 13 लाख लोगों को, तो आपके पंचायत में क्या पोजीशन है? मेरा पंचायत में 115 अभी जो पहले पूर्व में जो पीएम आवास का सूची है, उसमें से 115 को अभी मिला है, उसका अभी कार्य चल रहा है, सबका पेपर ऊपर जमा हो रहा है आवास सहायक के दौरान। और नया नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक अभियान चलाया कि पूरा बिहार का हर गांव हर घर जा कर के भौतिक स्थिति को जाने, किसको लेने का लायक है, उसको जीपीएस माध्यम के द्वारा और मनरेगा जॉब कार्ड द्वारा जो उसको अपडेट किया जाए और बिहार का सरकार का पोर्टल पे जाए। वो अपना जो इस तरह जो सर्वे चल रहा है, उसी के लिए आज हम बैठक रखे थे। आप जो फोटो किया आज ना, उसी का बैठक रखे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, गरीब लोगों को जो है लाभ मिलना चाहिए। क्या लगता है जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल, ज़रूरतमंद के लिए हम लोग आज बैठक किए थे कि किसी ज़रूरतमंद दौला पंचायत अंदर नहीं छूटना चाहिए, किसी हालत पर नहीं छूटना चाहिए। इसी के लिए हम लोग बैठक किए थे, सारा वार्ड सदस्य और उप मुखिया जी और इंदिरा आवास सहायक, और किस तरह होगा, कहाँ जहाँ हम लोग का सहयोग लगेगा हम लोग सहयोग देंगे। क्या प्रोसेस रहेगा इनका, कोई अगर नाम चढ़ाना चाहे, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? इसके लिए हमको बताया गया कि बीडीओ साहब द्वारा कि दोनों का पति पत्नी का आधार कार्ड, दोनों का बैंक अकाउंट और मनरेगा का जो जॉब कार्ड, जो मजदूरी का कार्य करता है उसका जॉब कार्ड और राशन कार्ड, ये चीज। जिसका जॉब कार्ड नहीं उसको नहीं मिलेगा? नहीं, जॉब कार्ड बनाना पड़ेगा, बन जाता था अभी, तुरंत बन जाता था। बनाना पड़ेगा। हाँ, जाके मनरेगा ऑफिस में जैसे अंचल प्रखंड में जाके देंगे तो बना के ला के उसको चाहे, अभी टाइम है, अभी 58-59 दिन टाइम है, 31 मार्च तक चढ़ाना है। इस बीच में जॉब कार्ड बना लेना है
और सबको जरूरतमंद का पूरा बिहार के अंदर बोल रहे हैं कि पूरा बिहार में जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और ख़ास तौर करके जो है किशनगंज जिला सबसे पिछड़ी जिला है, उसे विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए सबको। सभी माननीय मुखिया जी को मैं आग्रह करेंगे, समिति साहब को करेंगे, वार्ड सदस्य को करेंगे, पंच सदस्य को करेंगे और सारा गांव के जिम्मेदार को हम बताना चाहते हैं कि सब अपना बढ़ चढ़ करके जो जो चीज़ बताएं उस चीज़ को इंदिरावास सहायक द्वारा उसको सत्यापित करके चढ़ाने का प्रयास सब आदमी मिलजुल कर करें, ताकि इस पूरे किशनगंज जिला के अंदर जरूरतमंद वाले को आवास, प्रधानमंत्री आवास में नाम आ जाए ताकि उसको आवास भी मिल जाए। अब अंत में 2 सवाल है आपका राजनीति से जुड़ी हुई कि मास्टर मुजाहिद साहब, उनका कार्यकाल चला पिछली बार 2020 तक, तो 2020 तक किस तरह से विकास हुआ है क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, और 2020 के बाद किस तरह से विकास हुआ है? नहीं तो उसका दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब जो है ना, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है बहुत ही चाहता विधायक थे। हम तो देखे भी, उसके साथ कई बार पटना गए। उन्होंने विशेष रूप से उसके पास बहुत सारा कार्य लिया है और बहुत सारा काम उन्होंने किया है। उसका बेहतर रहा है कार्य, ऐसा बात नहीं रहा है, बहुत काम अच्छा रहा है उसका, सरकार रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको एकदम चाहता विधायक मानते थे पूरे बिहार के अंदर मेरे ख्याल से, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिला है और किया भी है जनता के बीच में। मौजूदा विधायक के कार्यकाल के बारे में बात, मौजूदा विधायक का जो कार्यकाल जो है वो भी देखिए सरकार में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उसका फंड आता है, फंड जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी उसका बजट है उस हिसाब से वो कार्य करता है। अख्तरुल इमान के साहब के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट सवाल है आपका। अख्तरुल इमान साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोच है, क्योंकि वो अभी अमोर से विधायक हैं और उड़ती अफवाह है या क्या कहें कि वो बताया जाता है कि कोचा धवन से भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं आपके भी क्षेत्र से। तो आपको तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनका आपको पिछली, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछली बार जब वो विधायक थे वो कैसा कार्यकाल था और उसके बाद विधानसभा में क्या बदलाव हुआ, अगर वो आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है? नहीं तो वो हम तो बोले वो पार्टी, हम तो पार्टी में नहीं आवा, इतना तो बोल नहीं पाएंगे कौन कहाँ लड़ेगा चुनाव, वो तो अलग पार्टी से है। और उसका एक सिंघल वो प्रदेश अध्यक्ष है उस पार्टी का, MIM का, और वो तो अपना बेहतर जानते हैं कहाँ कैसे लड़ना चाहिए। वो तो हमको, मेरे आप बोल रहे हैं आपके माध्यम से हो सकता है, हमको मुझे जानकारी नहीं है कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, हमको क्या मतलब, हम पार्टी में नहीं है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा हम ये नहीं बोल पाएंगे। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कहाँ से चुनाव, हम ये बोल रहे कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं कोचा धवन से तो उनका पिछले कार्यकाल कैसा था, जो 10 साल 15 साल जो चला वो विधायक रहा, और उसके बाद जो बदलाव हुआ है कैसा बदलाव हुआ है, अगर फिर वो आएंगे तो क्या लगता है कि बदलाव हो पाएगा? लोकसभा में चुनाव लड़ा था, आप लोग के पास रिजल्ट है, हमेशा वो आगे रहा है यहाँ कोचा धामन में, उससे जनाधार है उसका, लड़ रहा था आगे भी। तो लोकसभा में क्या 84 या कितना वोट मिला है, जनाधार है इसका मतलब? जनाधार है उसका, कह के यहाँ का है और कई बार वो 3 बार वहाँ रहा, यहाँ 3 बार 15 साल रहा है वो, लोग घर घर जानते हैं उसको, लोग तो जनाधार है तब ना चुनाव लड़ रहा है। नहीं बस एक लास्ट सवाल कि आपका अब मुखिया हैं तो अपने पंचायत में क्या आपका मतलब कि अज़्म है, मिशन है कि हमको ये पंचायत में ये चीज़ करना है अपने कार्यकाल में इस बार? हम पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाना चाहते हैं। स्मार्ट पंचायत में जैसे क्या क्या उसमें सुविधा रहेगी? उसमें सुविधा ये रहेगा कि हर चीज़ का जो है बेहतरीन का हो, गली कुचा जितना भी है, साफ सफाई, पानी का जैसे कि PAD द्वारा जो आपका जल नल दिया गया उसको बेहतरीन ढंग से सबको पहुंचना चाहिए। और मेरा महानंदा बांध वाला जो बनने वाला है वो अगर बन जाता है तो हम लोग एकदम बहुत अच्छा रहेंगे, स्मार्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा स्मार्ट पंचायत। क्योंकि पानी जब भी थोड़ा सा बढ़ जाता है महानंदा में, अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो सबका घरों में घुस जाता है, इधर आ जाता है पूरा पानी, इधर नहीं आता है, लेकिन नीचे वाला जो एरिया है जितना भी है, रोड से जैसे आपको नहीं पता है कई वार्ड 5-7 वार्ड जो है पानी से भर जाते हैं और वो थोड़ा सा में भर जाते हैं, दिक्कत हो जाते हैं आने जाने में, थोड़ा पानी अब तो ये 2018 में कैसा, ये अगर बंडल हो जाता है हम लोग का कि मरहूम माननीय सांसद आपका और मंत्री भी रहे भारत सरकार का जो तस्लीमुद्दीन साहब, उसका एक सपना था कि महानंदा बेसन वो साकार होने जा रहा है। हम लोग छोटे थे उसी तक से सुन रहे थे कि महानंदा बेसन इस पर अगर काम हो जाता है तो इस पर अगर काम हो जाता है तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे, इस समस्या का निदान एकदम बिल्कुल निदान हो जाएंगे। हम लोग को पानी से कोई लगाव भी नहीं रहेगा, हम लोग एकदम बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। हम लोग का जो फसल मार खा जाते हैं, अभी यहाँ मकई का खेती हो रहा है, धान का खेती मार खा जाता है, नीचे स्तर पे जितना भी ज़मीन जगह है हम लोग का, हम लोग को एकड़ काटने के बाद सब बेघर हो गया है, सब एकदम गरीबी स्थिति आ गया है, सब
दूसरे का मजदूरी में जाने का नौबत आ गया। सबके दूसरे का कार्यकर्ता है, क्योंकि सब जमींदार आदमी था। फुलवाड़ी, बसंतपुर, पोलावाड़ी, सब जमीन जो है महानंदा में कट करके सब बर्बाद हो गया है। भीटाबाड़ी तक कट गया। जिसके पास 10 बीघा, 5 एकड़, 7 एकड़ जमीन था, वो अब 2 कट्ठा में बैठे हुए हैं। ये स्थिति है, दूसरे के मजदूरी करने जाना पड़ते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि कृषि लोन जो है 2007 से 2010 से लेके जो अभी तक जो कृषि लोन अभी तो बंद है, कृषि लोन जो माफ़ किया जाए, क्योंकि जमीन सबका कट गया है। अन्य दूसरे राज्यों जैसे कि बंगाल है मेरे बगल में, झारखंड है, झारखंड में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो वहाँ मैया योजना चलाते हैं। 2500 टका मंथली हर मंथ में देना है। तो आपका बंगाल में लक्खी भाड़ बोलता है, बंगला में बोलता है, वहाँ भी हर महिला को मिलता है। और 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया आपका जो है झारखंड में। तो हम इस बार का चुनाव में हम दोनों पार्टी को बोलते हैं, महागठबंधन और गठबंधन, इंडिया गठबंधन, दोनों को बोल रहे हैं कि जनहित में कार्य करें। जो भी सरकार जिसका क्या, क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार क्या लोगों के लिए ऐसा योजना चलाई जाए जो लोगों के हित में हो? जैसा कि आप जैसा झारखंड में दिया 2500 टका मंथली, यहाँ भी एक वो लोग अपना नाम रखे, हर महिला को दे। बिजली फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गरीब राज्य है बिहार। उसको ये तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया है कि अगर सरकार बन जाती तो माँ बहन योजना के तहत पैसा दिया जाएगा और बाकी बिजली फ्री दी जाएगी 200 यूनिट। आप बोला है तो आप देखते हैं। अब हम तो दोनों सरकार को बोले, गठबंधन को। और अंत में एक बात बोल रहे हैं कि एनडीए को भी इस तरह की घोषणा करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, घोषणा करने पड़ेगा। अभी वो जागरूकता हो गया, सब जनता जागरूक हो गया है। अगर अनेक राज्य, दिल्ली जैसा राज्य विकसित राज्य है, वहाँ अगर फ्री मिल रहा है, पैसा महिला को मिल रहा है, तो बिहार क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इंडिया का सरकार केंद्र में भी या राज्य में भी है, तो क्यों नहीं मिलेगा? झारखंड तो केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, केंद्र राज्य से जुड़ा हुआ, वो अपना आपका गठबंधन में है, महागठबंधन में। लेकिन वो जब फ्री दे सकता है तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं दे सकता है? जब माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ में है, तो डबल इंजन का सरकार है, तो यहाँ सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। 5000 मिलना चाहिए सब महिला को। 2500 मिला तो 5000 मिलना चाहिए। बल्कि नीतीश कुमार की वजह से ही केंद्र में सरकार चल रही है। बिल्कुल एकदम नीतीश कुमार के नायडू जी का सहयोग से केंद्र में सरकार चल रहा है। और ये इस तरह का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना है 2025 से चुनाव से पहले। बिजली फ्री, पानी फ्री, आपका जो है महिला को जो 2500 रुपया दे रहा है, 5000 घोषणा करना पड़ेगा। अभी बाकी पेंशन भी बढ़ना चाहिए। पेंशन आज से चल रहा है। हम लोग 2001 से देख रहे हैं 400 टका, 400 टका। कम से कम 400 में कुछ एक बुढ़ापा में 400 रुपया लेके क्या करेंगे वो? कम से कम उसको कम से कम 1500 रुपया होना चाहिए। पेंशन में 1500 रुपया होना चाहिए। आवास में 2,20,000 होना चाहिए। मनरेगा का जो है मजदूरी जो 245 किया, उसको 345 करना चाहिए कम से कम। हम लोग हाई तो आपका 28 जनवरी को आप लोग देखा होगा कि हम लोग पटना का मिरर हाई स्कूल में, वहाँ हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो एक अधिकार रैली के लिए हम लोग गए थे। हम लोग सारा पंचायत, यहाँ से भी किसान से हम लोग कम 20-25 मुखिया हम लोग गए थे। बाकी वो पटना पूरा जिला में पूरा फर गए थे। तो हम लोग का आज ये हो गया कि त्रिस्तरीय पंचायत कुछ कर ही नहीं सकता है। मुखिया क्या होता है लिमिट में। आप देखिए कोई भी चीज़ का, जैसे सिस्टम राज्य वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग, 2 ही वित्त आयोग का पैसा आता है पंचायत में। अब वहीं से लेटर आता है अनटाइड ये है, टाइड ये है। अनटाइड में आपको कुआं बनाना है, छठघाट बनाना है, इस तरह वहाँ से लेटर आता है सचिवालय से। और उसी तरह आपका राज्य वित्त आयोग में आते हैं। तो आप बताइए कि ग्राम सभा हम लोग करते हैं, यहाँ का स्थिति क्या है? यहाँ स्थिति चाहिए कि हमको कुआं नहीं चाहिए, छठघाट नहीं चाहिए, नहीं है मेरे पास जगह, तो उस राशि को हम किस मद में खर्चा करें? उसका गाइडलाइन आज तक सरकार ने नहीं दिया है। तो राशि पड़ा हुआ है। अनेक पंचायत में अरबों रुपया, पूरा बिहार का पंचायत में अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है। इसी कारण मुखिया को अधिकार देना चाहिए कि भाई चलो भाई जो जरूरत हो उस पर। जब जैसा विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में कानून बनता है कि ये करना है, यहाँ ब्रिज बनाना है, यहाँ पुल बनाना है, यहाँ पन्ना करना है, यहाँ करना है, पर ये अधिकार रहता है। तो विधायक वहाँ बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जो विभागीय मंत्री उसको संज्ञान में लेते हैं और वहाँ उसमें कार्रवाई होते हैं। उसी तरह पंचायत का भी एक सरकार है, उसका कैबिनेट का सारा वार्ड सदस्य है, पंच सदस्य है, समिति है, सब मिल के हम लोग निर्णय लेके हमको ये नहीं करना है, वो करना है। लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा लोकसभा का ही अधिकार है। लेकिन अगर संविधान में 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ है,
राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का जो एक सपना था कि स्वराज, जन स्वराज वाला, तो वो एक सौगंध दिया है कि हम लोग क्या करना है। तो 73वां संविधान बांध दिया था उस वक्त डॉक्टर भीम सिंह अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कि गांव को मजबूत करना है, गांव को एक विकसित गांव बनाना है, तो उसके लिए ग्राम सभा को प्रायोरिटी दिया गया है कि ग्राम सभा में निर्णय लिया जाएगा कि वहाँ का आम लोग आएंगे, पूरा पंचायत के लोग आकर के वहाँ अपना समस्या बताएंगे, उसी को प्रायोरिटी पर लेके नंबर 1 नंबर 2 करके उसको किसको पहले किया जाए, किसको दूसरे पे किया जाए, उसी तरह उसको निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन अभी कुछ दिन से लगभग 2016 के बाद लगातार अधिकार में कटौती होते जा रहा है। सरकार जो कटौती करते करते अपना कुछ नहीं दिया है, सब हम लोग धीरे धीरे क्या मुखिया का पद क्या छीन नहीं, एकदम बिल्कुल छीन लेगा। जिस तरह का रवाये चल रहा है प्रशासन का, जिस तरह का जो हम लोग अधिकार से कटौती हो रहा है, आप देखिए हाल ही दिन में देखिए 2021 के बाद बेरेटा से आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है पूरा बिहार में, एक वार्ड में 10-10 लगाना है। तो हम लोग 1 नंबर से लगाएंगे, 1 नंबर से पहले डायरेक्शन आया कि 1 नंबर से लगाना है। राशि ग्राम पंचायत में देते हैं टाइट अनटाइट का पैसा, और पैसा हम लोग से पेमेंट कराते हैं डोंगल का द्वारा, मुखिया द्वारा, और गाइडलाइन सरकार का, वहाँ का प्रशासन का, सचिवालय का गाइडलाइन। अब उस गाइडलाइन के आधार पर हम लोगों को उसको भुगतान करना पड़ता है। अब भुगतान करते हैं, वो लाइट का दाम आज अपना देख लीजिए, उस लाइट को खरीदने जाएगा 8 से 9 हज़ार टका दाम होगा। उस लाइट का आज 30,669 टका दाम लेते हैं, और 8 से 9 हज़ार टका दाम होगा। 100% अगर हमको देगा, मुखिया को अधिकार देगा प्रशासन या माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मंत्री, हम गारंटी के साथ बोलते हैं 10,000 से लाइट ज़्यादा नहीं होगा, 10,000 में हम लगा देंगे। वो 30,000 रुपये लिए, हम 20,000 रुपये बचाएंगे सरकार का धनराशि, ये मैं गारंटी लेता हूँ। सारा मुखिया बोल रहा हूँ, पूरा बिहार का मुखिया। बहुत बड़ा खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार, बराटा का लगा देता, आधा जलता आधा नहीं जलता। रात में देखिए आप, रात में आइए कभी, मेरा 1 से लेकर 10 तक लगा हुआ है, आप अपना खुद देख लीजिए को कहाँ जलता है नहीं जलता है। डेली बोले डेली ठीक करके जाएगा, कहाँ जलता है, ठीक करके जाता है, वहाँ उसका वर्कर आते हैं, ठीक करते हैं, फिर खराब, आज ये किया कल वो खराब, कल उस अपना जगह खराब। ये सरासर गलत, ये बराटा जो है फारा भ्रष्टाचार है, वो ये बेकार है। हम वो गारंटी लेते हैं, पूरा त्रिस्तरीय बिहार का पूरा त्रिस्तरीय पंचायत माननीय मुखिया जी बता रहे हैं, हम लोग गारंटी के साथ बोलते हैं, हम 8 से 10 हज़ार में लगा देंगे, ये गारंटी लेते हैं। यहाँ पर 8 से 10 हज़ार वाला जो लाइट है वो 30,000 रुपये में लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सीधे दुगुना से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार। इसी का अधिकार डेली हम लोग मिरार स्कूल हाई स्कूल में रखे थे पटना में, कि हम लोग को अधिकार दिया जाए। जब हम लोग को राशि ग्राम पंचायत में देते हैं तो फिर हम लोग फिर बेरोटा को क्यों पेमेंट करेंगे। लेकिन तरह तरह का धमकी, तरह तरह का लेटर के माध्यम से मुखिया को डरा करके पेमेंट कराया जाता है, हम लोग करना पड़ता है मजबूर होकर। चलिए, ये बहुत ही सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर पंचायत में क्या हो रहा है। जो आप पैसे दे रहे हैं उस पैसे का सही इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप बिल्कुल भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास सोर्स की कमी नहीं है, कुछ सोर्स लगा करके पता कर सकता है कि सही में ऐसा काम हो पा रहा है कि नहीं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थे मुखिया और जिला मुखिया संघ अखलाक हुसैन जी, जो कि दौला पंचायत से मुखिया भी हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो भी हम दोनों के बीच में बातें हुई है आप नीचे सभी तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बात रख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।